हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और खुद का बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। मैं अपने वीडियो में बहुत बार बात कर चुकी हूँ कि आपके लाइफ की जो सभी डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मेडिटेशन ही इनफ है। और ये कैसे इनफ है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करा है। सो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं हूँ संजना और आप सभी का वेलकम है मेरे इस ब्यूटीफुल सी अमेजिंग सी जर्नी में, जहाँ पे मैं अपने जीवन के अनुभव आप सबसे शेयर करती हूँ और करूँगी, जो आपके लाइफ को बहुत आसान बनाने में मदद करेगा और आपको एक बेहतर, खुद से प्यार करने वाला, शांत रहने वाला इंसान बनने में मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पे आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। सो दोस्तों, पहले मैं मेडिटेशन को लेके अपना अनुभव शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि मेरे लाइफ में मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन मेरी कैसे हुई और कैसे हो रही है और आपके लाइफ में भी हो सकती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक सवाल जो मेरे माइंड में थी और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा सवाल होता होगा, इसको सेल्फ डाउट कहते हैं या डाउट कहते हैं कि मेडिटेशन तो कर रहे हैं लेकिन कैसे होगा मैनिफेस्टेशन। मतलब मेडिटेशन में तो सिर्फ बैठना होता है, आंख बंद करना होता है, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं होता है। और हमारा जो माइंड है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। मतलब इसको पता है कि कुछ करने से ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेडिटेशन कर रही हूँ, इसमें तो बैठ रही हूँ, आंख बंद है, सांस ले रही हूँ, इससे क्या होगा, इससे तो कुछ होगा ही नहीं मुझे लगता है। और कैसे होगी, हाउ, इस पे ना ज़्यादा दिमाग जाता है हमारा, क्योंकि हम ह्यूमन है। मेरा भी जाता था, आपका भी ऑब्वियस सी बात है जाता होगा। सो कैसे होगा। और एक बेतुकी चीज़ मुझे ये भी लगती थी कि हाँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, शायद से कोई चमत्कार होगा और वो चीज़ मेरे सामने प्रकट हो जाएगी। सर्टेन तरीके की सिचुएशन जैसा मैं चाहती हूँ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना वो, या सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जैसा मैं चाहती हूँ एक्सपीरियंस करना अपने लाइफ में, मैनिफेस्ट करना वो, इस तरह से। जैसे फ़िल्मों में होती है ना, कोई जादू की ऐसी छड़ी घुमाई और वो चीज़ जैसे सामने प्रकट हो गई कि हाँ, चलो मान लो कि बच्चों को इस आइसक्रीम देना है, ऐसे जादू की छड़ी घुमाई और वो आइसक्रीम आ गई। तो मुझे ना वैसे लगता था कि ऐसे ही होता है मैनिफेस्टेशन शायद। और जब अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, तो ये चीज़ें बहुत डिफरेंट है। तो आई थिंक कि आप लोगों के मन में भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आज की वीडियो में मतलब मिल जाएगा आपको। मुझे सेल्फ डाउट आती थी और ऐसा लगता था जैसा मैं अभी आपको बताई हूँ। फिर भी मैं ना मेडिटेशन करती गई, क्योंकि जब से गगन भैया को मैंने सुनना स्टार्ट किया, तब से ना मैं सिर्फ मेडिटेशन इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे शांत होना था। बस अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए मैं कर ही नहीं रही थी, क्योंकि जब आप कोई प्रोसेस चूज़ करते हो और स्पेशली उसको मैनिफेस्ट करने के लिए चूज़ करते हो, तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर सकते हो, नहीं लेके जा सकते हो। और मैं आपको एक सच्चाई बता दूँ, अगर आपको अपनी ऑल लाइफ अच्छी करनी है, मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ में सभी डिज़ायर को, तो आपको लॉन्ग टर्म तक आपके जो प्रोसेस है उसको लेके जाना ही पड़ेगा। और स्पेशली इसलिए लेके जाना है ताकि आप एक बेहतर इंसान बनना है, बस और कुछ नहीं। मतलब आप बेहतर इंसान पहले से हो, आपको वो चीज़ पहले से ही आती है, बशर्ते इस जर्नी में आपको वो सारी चीज़ें याद आती है। आपको वो जो पावर है वो रियलाइज़ होता है कि हाँ, मेरी ये पावर है, मैं ये भी कर सकता हूँ। आप अपने आप को विश्वास दिला पाते हो और पहले तो आप सेल्फ डाउट में जीते हो। सो मैं डेली मेडिटेशन करती गई विदाउट इस एक्सपेक्टेशन की कि इससे क्या मैनिफेस्ट हो जाएगा। और दोस्तों, धीरे धीरे करके मैंने ना अपने अंदर शिफ्ट देखना शुरू किया। बहुत कमाल की फीलिंग मुझे फील होती थी और अभी भी होती है। रोज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे मेरे अंदर कुछ ना कुछ बदला है, बहुत कुछ बदल रहा है, मुझे ऐसा फील होता है। मैं पहले से ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ, मैं पहले से ज़्यादा खुश लग रही हूँ,
मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही हूँ। मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ और वो मुझे अंदर फ़ील होता है। और मैं ये भी देखती हूँ कि बाहर जब कोई सिचुएशन आती है ना, बहुत बड़ी से बड़ी सिचुएशन आ गई, जहाँ पे मेरी वाइब्रेशन बहुत नीचे चली गई। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि 1-2 घंटे के बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ या ऐसे सिचुएशन में मैं रिएक्ट ही नहीं कर रही हूँ। मैंने ना ये भी देखना शुरू करा कि मेरे अंदर बहुत क्लैरिटी आ गई है। मैं बहुत क्लियरली सोच पाती हूँ और मैं बहुत अवेयर हो गई हूँ, बहुत अवेयरनेस आ गई है मेरे अंदर। ये भी देखा, देन मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैं कोई भी बात अपनी जो है ना बहुत क्लैरिटी के साथ बोल सकती हूँ, दूसरों के सामने रख सकती हूँ। मैं बहुत कॉन्शियसली अपनी लाइफ को जी रही हूँ, ये भी रियलाइज़ेशन हुई मुझे। और दोस्तों पता है सबसे जो बड़ी चीज़ आई ना मेरे अंदर, वो आई डिटैचमेंट। बहुत कमाल की चीज़ होती है, बहुत कमाल की फीलिंग होती है ये, जब आपके अंदर डिटैचमेंट आ जाती है ना चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, अपने लाइफ में जो भी डिज़ायर है उसको लेके, बहुत कमाल फ़ील होता है। मतलब मैं वो फीलिंग आपको कैसे शेयर कर सकती हूँ, मतलब वो फीलिंग ना मुँह से नहीं बताई जा सकती है। आप जब वो फ़ील करोगे ना तब आपको समझ में आएगा डिटैचमेंट। और आपके सभी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए यही चीज़ तो इनफ होती है, डिटैचमेंट। पता है दोस्तों, जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, ऐसे लोग जो प्रैक्टिस नहीं करते अपने लाइफ में, ऐसी जो अभी मैं बता रही हूँ मेडिटेशन की, या उनको स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है वो इंसान, तो ऐसे इंसान को अगर कोई बात कह दे दूसरा इंसान और उसको बुरा लग जाए उस इंसान को, सामने वाले इंसान की बात का, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सामने वाले से जाके बात कर पाए कि नहीं तुम्हारी बात गलत थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, आगे से तुम मुझे इस तरीके से बात नहीं करोगी। वो ना अपने मन में इस बात को मथते रहते कि नहीं भाई, सामने वाले ने ऐसे कैसे कह दिया, मुझे तो बड़ा बुरा लग गया और मैं उसको बोल भी नहीं सकता हूँ या बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उनको बोल दिया तो उनको बुरा लग रहा है। और भाई अपने आप को बुरा लग रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैंने ये बात जाके सामने वाले से करी तो कहीं उनको ना बुरा लग जाए, इस बात की बड़ी फिक्र होती रहती है। पता है दोस्तों, मेडिटेशन ना आपके अंदर सेल्फ लव लेके आता है। आप खुद से प्यार करने लगते हो। और कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना, जैसा अभी मैंने आपको ऐसे सिनारियो दिया, तो आप सामने वाले से जाके बात कर पाती हो। और मैं ये यूं ही नहीं कह रही हूँ, मैं ये करती हूँ और मुझसे ये होता है, मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, ये जो इंसान है ना ये सही नहीं बोला है। तो अगर उनकी कोई बात मुझे बुरी लगी है ना, तो मैं ऐसे चुप नहीं रहूंगी कि भाई उनको बुरा लग जाएगा, मुझे बुरा लगा है ना, तो मैं सामने वाले के सामने ये बात रखती हूँ कि देखो, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं और आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बातें मुझे आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पता है बहुत बड़ा करेज चाहिए होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होता है कि अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो सामने वाले के पास वो बात रखने का कि मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी। और ये जो हिम्मत आती है ना वो मेडिटेशन से आता है, वो जो करेज मिलता है ना आपको, वो मेडिटेशन से मिलता है। मेडिटेशन करने के मैं आपको जितने सारे फ़ायदे गिनवाऊँ ना वो शायद कम है। बहुत फ़ायदे हैं मेडिटेशन करने के, बहुत। सो अब बात कर लेते हैं कि मेरी लाइफ में मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन कैसे हुई, कैसा रहा मेरा अनुभव इस चीज़ को लेके। सो दोस्तों, जब मैं मेडिटेशन करती गई तो मैंने ये देखा अपने अंदर कि मेरे अंदर बहुत अवेयरनेस आ गई है। अवेयरनेस आ गई है। अब मैं, मेरे दिमाग में जो चलता था ना थॉट, जो मैं महसूस करती थी और जो मैं अभी भी महसूस कर रही हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अच्छा मैं ये सोच रही हूँ, अच्छा मैं ये महसूस कर रही हूँ। और जब कोई थॉट ऐसे आपके सामने रहता है, आपके कॉन्शियस में रहता है, मतलब आप उस चीज़ को देख पाते हो ना, तो आपका माइंड बहुत शांत रहता है। तो अवेयरनेस के साथ शांति आई, मैं बहुत शांत रहने लगी। और पता है आपको, जब आप शांत रहती हो ना तो कहते हैं ना लाइक अट्रैक्ट लाइक, आप जिस फीलिंग में होते हो उसी तरीके के फीलिंग आप अट्रैक्ट करती हो, उसी तरह की सिचुएशन आप अट्रैक्ट करती हो। तो जब मेरे अंदर शांति आई ना मेडिटेशन करते करते, तो मैंने ये देखा कि मेरे बाहर लाइफ में भी चीज़ें बेटर हो रही है, शांत हो रही है। पता है जब हम बाहर की आवाज़ सुन रहे होते हैं ना, बहुत शोरगुल होती है बाहर में, तो हम अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पाते, हम नहीं जान पाते कि हमें क्या चाहिए। अभी आप अपने आप से ही सवाल पूछो ना कि मैं कौन हूँ? मुझे क्या चाहिए? मैं क्या चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में? आपको नहीं पता है कि आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, है ना? लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं, अपने अंदर उतरते हैं ना, तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ और मुझे क्या चाहिए। तो मैं भी इस बात को बहुत अच्छे से समझने लगी कि मुझे क्या चाहिए? क्या ऐसी चीज़ है जो मैं पाना चाहती हूँ? क्या ऐसी चीज़ है जो मैं इसे एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ? और ये चीज़ें तब हुई जब मैं शांत हुई मेडिटेट करके।
अगर इसको मैं पॉइंट वाइज़ समराइज़ करूँ ना, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि मेडिटेशन करने से मेरे अंदर बहुत शांति आई, बहुत अवेयरनेस आई, इतनी अवेयरनेस आ गई है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा था, चल रहा है, मैं जो महसूस करती थी, मैं जो महसूस करती हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ जाती कि अच्छा मैं ये सोच रही हूँ, अच्छा इस बात से मैं परेशान हो रही थी, अच्छा ये चीज़ें मुझे दुखी कर रही थी। तो एज़ अ सेकंड पर्सन मैं उसको देख पाती हूँ। और जब ये चीज़ें आपके कॉन्शियसनेस में आ जाती है ना, आप कॉन्शियसली देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो ना, तो आपका जो माइंड है ना वो बहुत शांत होने लगता है। और मेरे अंदर बहुत शांति आई। और जब बहुत शांति आई ना, तो जो क्लटर चल रहे थे ना बाहर के ऐसा-वैसा, वो शोर सारे बंद हो गए। बंद हो गए सारे शोर। और तब मुझे सही चीज़ें समझ में आने लगी। जैसे कि मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है या मेरी कोई डिज़ायर है, तो उस चीज़ को लेके मेरे दिमाग में आइडिया आने लगे। वो चीज़ें मुझे समझ में आने लगी कि अच्छा ये चीज़ अगर मुझे मैनिफेस्ट करनी है या ये मुझे चाहिए, तो इसके लिए ना मैं ये कर लेती हूँ। और मेरे माइंड में जो आइडिया आया है उसको मैं अप्लाई करती थी, तो वो जो चीज़ है ना वो मेरे रियलिटी में आ जाती थी और आ जाती है। जैसे एक वीडियो में मैंने सक्सेस स्टोरी शेयर की है कि कैसे मेरे लाइफ में वो इंसान मुझे मिला जो मेरे बिल्कुल माइंडसेट का था। उसके लिए भी मुझे एक आइडिया आया था, मतलब मैंने देखो सिचुएशन कैसे यूनिवर्स ने बनाया कि वो भी एक स्कूल का टीचर है, मैं एक कोचिंग की टीचर हूँ एक इंस्टीट्यूट की। और मिलवाया कैसे? बच्चों के थ्रू। क्योंकि मैंने ही हाव छोड़ दिया था, जब मैंने मेडिटेशन किया तो डिटैचमेंट आ गई, हाव छोड़ दिया कि कौन चीज़ कैसी होगी, आई डोंट नो। मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, बस मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। तो फिर हुआ यूँ कि मैं कोचिंग में पढ़ाती हूँ, स्कूल में पढ़ाता है। और जैसे मैंने बच्चों को ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताना शुरू किया, कहीं न कहीं उसको भी पता था। और देखो तो बच्चे बुक लेके गए स्कूल और उसके सर ने देख लिया, उसके सर ने उसको पूछा कि कैसे, कहाँ से मिला ये बुक? उन्होंने बताया कि मैम ने दिया। वो भी शॉक था कि वाह! मतलब मेरे अलावा किसी और को भी पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। और फिर उन्होंने भी बोल दिया कि मुझे आपकी मैम से मिलना है। एंड देन देखो, हो गया। मैं चली गई मिलने के लिए और जब मैं गई, मिली, तो मेरा पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मैन को लेके। कि एक मैन जेन्युइन होता है, लॉयल होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत काइंड होता है, जैसा अंदर से दिखता है वैसा ही बाहर से होता है, जैसा बाहर से दिखता है वैसे ही अंदर से होता है। उससे पहले मैन को लेके मेरे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे पास्ट, मुझे लगता था कि चीटर होते हैं, लेकिन जब उससे मिली तब मुझे समझ में आया कि वॉव! कितना अमेजिंग इंसान है ये। सो ये चीज़ें कैसी हुई, मैं तो अपनी प्रैक्टिस में एकदम मज़ा ले रही थी ना कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मेडिटेशन करते-करते मुझे लगा कि मुझे चीज़ों को एप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो अनकॉन्शियसली एप्रिशिएट कर रही थी। मैनिफेस्ट करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। ये तो एक चीज़ हो गई आपको। ऐसे मेरी ज़िंदगी में हज़ारों एग्ज़ाम्पल है, अगर मैं आपको बताऊँ तो। दूसरा एक एक और मैं ये भी बता देती हूँ, जैसे ये वीडियो वाला आइडिया कि यूट्यूब पे मुझे वीडियो डालना है। वीडियो डालने का आइडिया मेरा बहुत दिन से था और क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी रेजिस्टेंस थी, मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट थे। और वो जो थॉट है ना वो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे वहाँ से। मतलब थॉट कुछ इस तरह से था कि हाँ, मैं वीडियो तो बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं बोलूँगी क्या? 1 वीडियो 2 वीडियो बना लूँगी, 2 वीडियो के आइडिया हैं, उसके बाद क्या नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि रोज़ वीडियो डालनी है एक-एक। ये वाला डर कि आइडिया नहीं मिला तो। एंड सेकंड थिंग कि मुझे सुनेंगे कौन और मुझे क्यों सुनेंगे? आखिर लोग मुझे सुनेंगे क्यों? ये वाला डाउट, है ना? इस तरह के बहुत सारे डाउट थे मेरे दिमाग में और जिसकी वजह से मैं आइडिया था मैं एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन जैसे-जैसे मैंने मेडिटेट करना शुरू किया धीरे-धीरे करके ना, वो जो डर था मेरे अंदर उसको मैं फेस कर रही थी कि हाँ, ठीक है, मेरे दिमाग में ये आइडिया है और मैं वीडियो बनाऊँगी तो क्या? क्यों नहीं सुनेंगे मुझे लोग? फिर मैं अपने आप से बैक क्वेश्चन करने लगी। और फिर ये वाला जो डर था कि 2 ही वीडियो की आइडिया है, उसके बाद क्या बनाऊँगी मैं? तो इसको भी मैंने फेस करा और यहाँ पे खुद को कुछ इस तरह से समझाया कि चलो ठीक है, मेरे पास 2 वीडियो के आइडिया हैं, भले मैं 2 तो बना लूँ, 2 बना लूँगी। और 2 बनाने के बाद मुझे फिर आइडिया आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। कि वो कहते हैं ना कि जहाँ तक दिख रहा है आपको वहाँ तक तो चलो, वहाँ तक पहुँचोगे तो उससे आगे का रास्ता दिख जाएगा। तो इस तरह से फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया और फिर खुद को ये भी समझाया कि ठीक है, 2 चीज़ें मेरे पास्ट की एक्सपीरियंस थी, ये मुझे लोगों को बताना है। लेकिन मेरी जर्नी एकदम बहुत अमेजिंग चल रही है, मुझे रोज़ कुछ न कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है। तो फिर मैं इसलिए क्यों परेशान हो रही कि मुझे आइडिया नहीं मिलेगा। जबकि मुझे रोज़ नया एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मैं ये चीज़ें भी तो बता सकती हूँ ना।
तो फिर वहाँ पे मैंने खुद को ना कुछ इस तरह से मोटिवेट किया, खुद को ऐसे समझा पाई, उस डर को फेस कर पाई और उस डर के अपोज़िट ये जो पॉज़िटिव वाली थिंकिंग है ना, पॉज़िटिव वाली बात है ना, ये अपने आप से मनवा पाई। एंड नाउ मैंने एक्शन लिया, मैं वीडियो बना रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इन चीज़ों में। ये कैसे पॉसिबल हुआ पता है? मेडिटेशन से। अगर मैं मेडिटेशन नहीं करती ना, तो ये फेस करना तो छोड़ो, आप कभी अकेले बैठ के देखे हो अपने साथ? कभी ट्राई करना, अगर आप मेडिटेशन नहीं करती हो, ऐसा लगेगा ना कि वो टाइम ना आपको काटने को दौड़ रहा है कि मैं अकेला क्यों हूँ अपने साथ, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि आप 5 मिनट भी अपने साथ बैठो ना, जब आप मेडिटेट नहीं करती हो, आपको बहुत मुश्किल लगेगा। और अभी जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उनको पूछो, वो ना मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। जैसे मैं हूँ, मुझे ना अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है मुझे। एक बार और अच्छे से समराइज़ कर देती हूँ कि ऐसे होती है मेडिटेशन करने से मैनिफेस्टेशन। मेडिटेशन करने से आपके अंदर बहुत सारी अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस से आप उस थॉट को देख पाते हो, समझ पाते हो कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, बहुत शांति आती है आपके अंदर। आप अपने अंदर उतरते हो, अपने इनर बीइंग के साथ जुड़ते हो, समझ पाते हो कि आपको क्या पसंद है, क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या करोगे तो आपके डिज़ायर तक लेके जाएगी। क्या ऐसी आइडिया है, आप सरेंडर मोड में आ जाते हो कि हाँ, मेरे लाइफ में जो भी होगा ना अच्छा होगा और जो सेकंड स्टेप होगा, वो मेरे मंजिल तक ही मुझे लेके जाएगा और ऐसा होता भी है। आपके अंदर एक डिज़ायर आए कि आपको मनी मैनिफेस्ट करना है। अब आपके घर के बगल में एक स्कूल है, आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं ज़रा स्कूल में देख लूँ कि कोई वैकेंसी खाली है, कोई टीचर की सीट खाली है, जहाँ पे मैं जाके काम कर लूँ या जॉब कर लूँ। तो आप क्या करते हो, इसके लिए स्कूल जाते हो और नॉर्मली ऐसे कैज़ुअली बात करते हो कि हाँ, यहाँ पे अगर सीट खाली है टीचर की, तो मैं करना पसंद करूँगा और उनको नीड होती है, वहाँ पे टीचर की सीट खाली होती है। फिर वहाँ के किसी प्रिंसिपल से आप नंबर लेते हो और अपना नंबर भी आप देते हो। सेकंड डे वो प्रिंसिपल आपको कॉल करते हैं कि आ जाइए, यहाँ पे सीट खाली है। अब जो भी क्वेरीज़ होते हैं उसको सॉल्व करते हो आप। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और देन आपकी जॉब पक्की, और जॉब मिल गई तो आप पैसे भी आएँगे उस रास्ते। मतलब ये कि आपको ना ऐसे मैजिकली वो चीज़ प्रकट नहीं हो जाएगी आपकी लाइफ में। आप मेडिटेट करोगे, आपका माइंड शांत होगा, आपको आइडियाज़ आएँगे, आप उस आइडिया पे एक्शन लोगे, आपके लाइफ में वो चीज़ रियलिटी में आ जाएगी। अगर मैं सिंपल बात करूँ तो आपको रिसीविंग मोड में रहना चाहिए रिसीव करने के लिए, क्योंकि व्हेनेवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज़ गिवन। अब्राहम कहती है, जब भी आप माँगते हो आपको दिया जाता है। तो बस आपको रिसीव करने के लिए रेडी रहना होगा, तैयार रहना होगा कि वॉव! अब क्या ही नया होने वाला है मेरी ज़िंदगी में, वॉव! अब क्या ही खूबसूरत हो जाएगा, वॉव! अब और खुशियाँ मिलने वाली है, क्या वो नई चीज़ होगी जो मुझे बहुत एक्साइटमेंट देगी। तो इस तरह से आपको ना रिसीविंग मोड में रहना चाहिए। रिसीविंग मोड के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे होती है मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत और बहुत सारा थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पे विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, सब हो जाता है यार। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बहुत अमेजिंग सी लर्निंग के साथ। तब तक के लिए आप अगेन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच ऑल ऑफ यू, से बाबा ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बहुत अमेजिंग सी लर्निंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।